हेलो गाइस। महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी में क्लास 10th वाली तैयार हो जाइए। आपकी तैयारी मैं कराने आई हूँ इस बार। आप 2022 में यानी कि एसएससी बोर्ड वाले इस बुक से पढ़ के और इस बुक से पढ़ के 100 में से 8 मार्क्स 100 लाना है आपको। वो कैसे आएगा वो मैं बताऊंगी। अगर इसके बाहर अगर सिलेबस आता है तो हम अपने टीचरों से रिक्वेस्ट करेंगे, जो पेपर बनाने वाले होते हैं या कोई भी बच्चा होगा जो एक्सपर्ट होगा या फिर जो टीचर होंगे वो बताएंगे कि क्या इन दोनों बुक्स से आएगा ही या फिर बाहर के कोई सिलेबस आता है। अगर इन दोनों बुक से आता है तो ये मैं गारंटी लेती हूँ कि इन दोनों को मैं इस तरह से पढ़ाऊंगी ताकि आपको इसमें का एक एक अक्षर समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे मैं लाइन बाय लाइन सिखाने वाली हूँ, वो भी लाइव आके। मगर मेरी एक कंडीशन है, मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं पर्दे पत्थे वाली हूँ, यानी कि मेरी टैलेंट ही इतना है, बट मैं मजबूर हूँ। मैं अपने टैलेंट का क्या करूँ? मैं मजबूर इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पर्दे में रहना है। घर वालों ने बोला है कि मुंह नहीं दिखाना है चाहे कुछ भी करो। तो मुझे ही लगता है कि अगर मैं किसी को पढ़ाना चाह रही हूँ, कोई लैंग्वेज सिखाना चाह रही हूँ, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लैंग्वेज है, इसको हमें सीखना है। तो लैंग्वेज कैसे सीखा जाता है? बोल के सीखा जाता है। अब लैंग्वेज हो या फिर चैप्टर हो, अगर हम चैप्टर पढ़ते हैं तो इसको जीना भी सीखना पड़ेगा। ठीक है? अब हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और आज हम आपको सिखाते हैं कि इंग्लिश का चैप्टर कैसे पढ़ा जाए और बच्चे कैसे नहीं भूलेंगे, वो मैं बताती हूँ आपको। देखिए, आज का जो पहला चैप्टर है वो महाराष्ट्र बोर्ड का है, वो ये है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। और इसको लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जिन्होंने गीतांजलि में लिखा हुआ था, और जिन्होंने गीतांजलि को लिखा, और जिन्होंने जनगण मनगण लिखा, हमारे नेशनल एंथम को लिखा। इनको बहुत से अवार्ड मिले हैं, जैसे बड़े बड़े अच्छे से नोबेल प्राइज भी इन्हीं को मिला है। तो इसको इन्होंने जब नेशनल एंथम लिखा है, इन सब के अकॉर्डिंग, इन सब के बाद ये सारी चीजें उनको मिला, ये पुरस्कृत हुए इनको। तो अब मैं बताती हूँ कि ये जो इनके मन में ये जो लाइन आई, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इसका हिंदी में क्या मतलब है? वेयर का मतलब होता है जहां, वेयर द माइंड यानी कि जहां पे जो दिमाग हो, माइंड यानी दिमाग हो, रहे, विदाउट फियर, विदाउट फियर का मतलब होता है कि बिना डर, फियर का मतलब होता है डर। अब इन्होंने ये लाइन क्यों बोला, कब बोला, इसका मतलब, इस लाइन की पूरी मतलब ये बनती है सेंटेंस कि जहां पर हमारा दिमाग बिना डर के रहे। तो इन्होंने इस लाइन में क्या कहना चाहते हैं? इस लाइन में उन्होंने ये बताया था कि जो अंग्रेज हमारे इंडिया को गुलाम किए हुए थे, तो वहां पे किसी को आजादी नहीं थी पढ़ने की, वहां पे किसी को आजादी नहीं थी बोलने की, वहां पे किसी की आजादी नहीं थी अपने मन की बात रखने की, वहां पे कोई भी स्वतंत्र नहीं था। सब अंग्रेज को गुलाम थे, सब डरे हुए थे। तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखा और उन्होंने अभी अपनी कविता में इस चीजों को रखा, और इस चीजों को रख के उन्होंने इसमें प्रार्थना की। ये लाइन, ये कोई पोयम नहीं, ये एक भगवान से प्रार्थना है। भगवान से प्रार्थना इन्होंने ये किया कि भगवान हमारे भारत को ऐसा देश बनाओ जहाँ पे भी कोई भी किसी के मन में कोई डर ना हो। मतलब हर इंसान जो हो, हर बच्चा हो, जो भी हो, वो बिना डर के जिए और उनकी शिक्षा एकदम फ्री हो। इस तरह से इन्होंने इस पोयम में लिखा। पोयम बहुत सरल और बहुत मजेदार है। तो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, देखिए अंग्रेजों के कुछ चित्र हैं, और तब पढ़ने की आजादी नहीं थी, कुछ भी करने की आजादी नहीं थी। तो सच में ऐसा पहले था और आज भी शायद वैसा ही हो रहा है, जबकि आज हमारा देश आजाद है, लेकिन हमारे कुछ नेता करेगा जो है, उनसे ये आजाद नहीं है। ठीक है? जो शिक्षा की बात करता है, जो सही चीजों को दिखाता है, जो फ्री में कुछ देता है, उसको पकड़ लिया जाता है, जेल में कर दिया जाता है। ठीक है? अब देखिए, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर का हम लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन से आएंगे ताकि आपके दिमाग में पूरा चैप्टर एक बार में आ जाए। तो अगर आप सीखना चाहते हैं और आप ये चाहते हो कि आपका अच्छा मार्क्स आए, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अन्यथा मत देखना। और आज ही मैं सिखा दूंगी इस पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन करके। अब मेरा मतलब ये रहेगा कि मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और हिंदी भी बताती हूँ। देखिए, आप अपनी बुक से देख के बोलिए और प्रैक्टिस करिए। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, हेल्ड हाई,
वेयर द माइंड इज, जहाँ पे हमारा मन विदाउट फियर, बिना डर के हो, एंड द हेड, और जो हमारा सिर है, इज हेल्ड हाई, और उठा हुआ है। अच्छा, हमारा मन, हमारा सिर कब उठेगा? जब हम कभी डरेंगे नहीं। जब हम डरते हैं तो हमारा शरीर उठता है, सिर उठता है नहीं, तब हम नीचे ऐसे झुके रहते हैं। कोई भी बच्चे से अगर कोई टीचर कुछ पूछता है या कोई बड़े पूछते हैं, जब वो बच्चा डरता है तो वो नर्वस होकर अपने सिर को क्या कर लेता है, फिर झुका लेता है। अगर वही बच्चा जब डरता नहीं है तो अपने सिर को ऐसे ऊपर किए रखता है। तो इस लाइन में, पोयम में, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भगवान से प्रार्थना किया और बोला कि ऐसा हमारा इंडिया बनाना जहाँ पे भी कोई डर, किसी के अंदर भी कोई डर ना रहे। ठीक है। वेयर द नॉलेज इज फ्री, वेयर यानी जहाँ नॉलेज हो, यानी कि ज्ञान हो, जो हम एजुकेशन अभी ले रहे हैं बहुत ज्यादा फीस जमा करके लेते हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला कि मेरे इंडिया को ऐसा बनाना है कि जहाँ पे हमारा जो ज्ञान हो वो फ्री रहे, एकदम मुफ्त, बिना पैसे का निःशुल्क शिक्षा मिले, यानी कि सबको मिले, जैसे अमेरिका में अभी मिलता है। छोटे हो या बड़े हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, गवर्नमेंट स्कूल वाले हो, गवर्नमेंट ही स्कूल चलता है वहां पे, और अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ता है। तो वहां पे फ्री होती है एजुकेशन। तो इसी तरह से यहाँ पे भी बोला गया, जापान में भी फ्री होता, यहाँ पे भी बोला गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत से कहा कि हमारी इंडिया में एजुकेशन फ्री हो, ऐसा हमारी इंडिया को बना दो, मतलब प्रार्थना कर रहे थे कि ऐसा बना दो। फिर थर्ड लाइन है कि वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉर। वेयर द वर्ल्ड, वेयर का मतलब होता है जहाँ पे, वर्ल्ड यानी पूरा विश्व, संसार, जहाँ पे जो संसार है, हैज नॉट बीन ब्रोकन, मतलब हमारा जो संसार है वो टूटे ना, ब्रोकन ना हो यानी कि टूटे ना, इनटू फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट का मतलब होता है टुकड़ों में। ठीक है, टुकड़ों में ना टूटे, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल। नैरो डोमेस्टिक वॉल का मतलब होता है कि घरेलू कुछ उदाहरणों से, घरेलू कुछ चीजों से, जैसे डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब होता है, अब नैरो डोमेस्टिक वॉल संकीर्ण घरेलू दीवार, ऐसे इसका मतलब ये होता है। लेकिन यहाँ पे इसको मतलब एक दूसरा, कि जैसे धर्म के नाम से, ऊंच नीच के नाम से, गरीब के नाम से, जात पात के नाम से ये टुकड़ों में ना बटे। जैसे अभी भी क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम में बटा हुआ है हमारा हिंदू, मतलब जात में बटा हुआ है, पात में बटा हुआ है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मंदिर मस्जिद के लिए लड़ाई हो रही है। और अच्छे और सही जो हमारे देश को आगे बढ़ाएगी, जैसे चाइना आगे बढ़ रही है, अमेरिका आगे बढ़ रही है, और ये सब दोस्त डेवलप कर रहे हैं, वो किस आधार पे कर रहे हैं, वो केवल एजुकेशन के दम पे कर रहे हैं। तो हमारी इंडिया में वो एजुकेशन लाना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सब बटे हुए, टुकड़ों में बटे हुए, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई हो रही है। तो कहीं जात पात में, ऊंच नीच में, कोई अपना जात बता रहा है, कोई अपना ऊंची जात, कोई नीची जात, ऐसे लड़ाई हो गई। तो इस तरह से इसमें बताया गया है कि ये सब ना रहे। भगवान हमारे इंडिया को ऐसा बनाना कि ये सब ऐसा ना रहे। वेयर वर्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर वर्ड यानी कि जहां पे जो शब्द हो, कम आउट यानी कि आए, फ्रॉम द डेप्थ यानी कि गहराई, ऑफ द ट्रूथ यानी सत्यता की गहराई। ट्रूथ का मतलब होता है सत्य। अब इन्होंने ये बोला कि जहाँ पे हमारा जो शब्द हो, हमारी जो वाणी हो, शब्द हो, वो निकले कहाँ से, एकदम सत्य की गहराई से निकले, यानी कि झूठ कोई ना बोले, सब सत्य बोले। ठीक है, उन्होंने ये बताया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि वहां पे ऐसे हमारे इंडिया के देशवासियों को ऐसे बनाना कि कोई भी झूठ ना बोले, वो सत्यता की गहराई से बोले, सत्य बोले, हर बच्चा हर इंसान सत्य बोले, सही बोले। तो जब सत्य बोलेंगे तो अपने आप, आपको पता है कि देश तरक्की करेगी। देखिए आगे बोला गया है कि वेयर द टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेच इट्स आर्म टुवर्ड परफेक्शन, वेयर द टायरलेस, वहां जहाँ पे बिना थके, ठीक है, टायरलेस का मतलब होता है बिना थके, स्ट्राइविंग स्ट्रेच इट्स आर्म टुवर्ड परफेक्शन, जहाँ पे सभी लोग बिना थके परफेक्शन की ओर, यानी अपने आप को पूर्ण बनाने की, अपने काम को पूरा करने के लिए, अच्छा करने के लिए आगे बढ़ते रहे, हमेशा काम करते रहे। यानी कि हमारे यहाँ क्या होता है, इंडिया में एक बार बच्चा फेल हुआ या फिर एक कुछ हुआ, कमी हुआ, कि बच्चे को एकदम टॉर्चर करके, ताने मार के उसका मनोबल नीचे गिरा दिया। लेकिन यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला कि यहाँ पे बच्चे हो चाहे इंसान हो चाहे कोई भी, वो अपने दम पे मेहनत करे, बिना थके मेहनत करते और अपने लाइफ में
अपनी सक्सेस को अचीव कर। ठीक है। और थर्ड लाइन है कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे। वेयर द क्लियर स्ट्रीम। अच्छा, वेयर द क्लियर स्ट्रीम का मतलब होता है कि जहाँ पे उनकी जो योजनाएं हुई स्ट्रीम, ठीक है। अभी मैंने इसके पहले बताया कि वेयर ट्राइलिंग स्ट्राइविंग स्ट्रेट इज आर्म टूवर्ड परफेक्ट, ठीक है। जहाँ लोग बिना थके निरंतर मेहनत करते रहेंगे, पूर्णता श्रेष्ठ की ओर पूर्णता की ओर बढ़ते रहें, अपने सक्सेस को सफल पाते हैं। और इसके बाद वाली लाइन है कि वेयर द स्ट्रीम, ठीक है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम, जहाँ पे उनका एकदम क्लियर हो, स्वच्छ हो, साफ हो, दिख रहा हो उनकी स्ट्रीम, यानी कि उनकी योजनाएं दिख रही हैं, ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, ठीक है। जहाँ तर्क और सही सोच की स्वच्छ धारा अपना रास्ता कभी लोग ना भटके, यहाँ पे एकदम तर्क हो और स्वच्छ धारा से कोई भी अपने रीजन से, अपने उससे रास्ते से ना भटके, यानी कि जिसकी भी योजनाएं, अगर जिसका भी लक्ष्य को दिख रहा होता है वो भटकता कभी नहीं, वो करता है, थोड़ा लेट पाता है लेकिन पाता जरूर है। तो इसमें भी होता है कि हर इंसान, हर बच्चा ऐसा हो कि जो अपनी योजनाओं से ना भटके, तो लगातार अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करे, ठीक है। इनटू द ड्रीरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड, इनटू द ड्रीरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड। अब देखिए, इनटू द ड्रीरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट का मतलब होता है और वह पुरानी बेकार तथा अंधी परंपराओं के सूखे रेगिस्तान में न खुदे। यानी कि इनका कहने का यह मतलब था कि हमें वो पुरानी जो बेकार की परंपराएं हैं, जो हमारे बूढ़ों ने बनाया, बुजुर्गों ने बनाया, सूखे रेगिस्तान की तरह, जो सूखे रेगिस्तान की तरह हो गए, उसमें हम ना खो, ठीक है। तो इस लाइन में एकदम बहुत अच्छे से दिया हुआ है, जो डियरी डिजर्ट सैंड है, जो रेत है, सूखा रेत है, उसमें हम क्या करें, आप डेड डेड हैबिट का मतलब तो पुरानी जो परंपराएं हैं, जैसे हम पुरानी परंपरा बहुत मानते हैं, ठीक है। बिल्ली रास्ता काट दिया, कुछ भी हो गया, नींबू मिर्चा लटकाना, ये सारी चीज पुरानी परंपरा है जो हम अभी लेके चल रहे हैं। ये भी परंपरा है, पुरानी भी परंपरा है जिसको मुझे पर्दा करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उन्होंने बोला था कि ऐसे ना हो, सब स्वतंत्र हो, सब पुरानी परंपराओं से ना चले, वो अपने पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े। जैसे हमारे यहाँ लड़कियों को, औरतों को आज भी आजादी नहीं है। हाँ, लड़कियों को कुछ हद तक मिलती है, बहुओं को नहीं मिलती। बहुओं को, अपने बेटी को हमारे ससुर जी लोगों को बहुत खराब लगता है कि बेटों का जो पैसा है वो बहुएं ना, खासकर वो मेरे साथ हुआ है, हो रहा, ठीक है। तो बेटों का खर्च जो पैसा है वो बेटियों के घर जाए। तो ये सारी पुरानी परंपराएं, इसको तोड़ना है कि जो दूसरे घर से आपके घर में बेटी आई है तो उसको भी खर्चा भाई आपको देखना है, ना कि वो लेके खर्चा है। ये पुरानी परंपराएं शायद कुछ लोगों ने बनाई है और कुछ तो पहले से बनी हुई है, तो वो चल रही है, ठीक है। अब देखिए कि हम चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम थोड़ा सा अपना कुछ करें, बट वो नहीं चाहते क्योंकि उनकी बेइज्जती हो रही है। और पर्दे प्रथे में रखना है हमें, पर्दा में एकदम अच्छे से, और जैसे बोले वैसे चलते, गोबर गैया करो और घास करो, खेत में काम करो। जो नहीं किया, जो पढ़ा लिखा है, वो कैसे करे। तो इन्होंने ये बताया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि ये सारी जो पुरानी परंपराएं हैं, उसको क्या करना है, ढोना नहीं है, उसमें खोना नहीं है सूखे रेगिस्तान के लिए, इसको छोड़ के आपको आगे निकलना है, ठीक है। उसके बाद है कि वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू इवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, where the into the desert sand of the world, where the mind is led forward by thee, जहाँ पे हे ईश्वर आपका मार्गदर्शन मनुष्य के मन को आगे बढ़ाता है, ठीक है। मनुष्य के मन को, क्योंकि मनुष्य है ना, उसके मन को क्या करे, आगे बढ़ाते हैं। भगवान ऐसे अपने मनुष्य के दिमाग में ऐसा माइंड देना, ठीक है। उसके बाद की लाइन है कि इनटू योर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, ताकि उनके जो विचार हो, थॉट हो और कर्म, जो उनके जो एक्शन हो, काम हो, लगातार व्यापक और श्रेष्ठ बनती है, ठीक है। उन्होंने यही बताया कि ईश्वर आप उनका मार्गदर्शन करो, मनुष्य के मन को आगे बढ़ाते रहो, ऐसा मार्गदर्शन करो उनको अपनी आगे बढ़े, चोरी ना करें, किसी को बुरा ना चाहें, किसी का बुरा ना करें, चोरी ना करें, वो अपने बारे में सोचें। हमारे नियम होता है कि ज्यादातर लोग दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं, दूसरों को छीनने की कोशिश करते हैं, अगर कोई आगे बढ़ता है तो
तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि ऐसा ना हो, सबको माइंड में ऐसा बनना कि वो अपने लिए सोचे और अपना आगे बढ़े, दूसरे के बारे में ना सोचो, दूसरे को गिराने के बारे में ना सोचो, दूसरे को पीछा करने के बारे में ना सोचो, वो अपने माइंड से चले। तो लास्ट लाइन एक और है कि मैंने बोला है कि इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवे। ठीक है, तो देखिए इनटू दैट हेवन, इनटू दैट हेवन यानी कि स्वर्ग में भी ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के स्वर्ग में, माय फादर हे मेरे भगवान जी, लेट माय कंट्री अवेक, मेरे देशवासियों को, मेरे देश को अवेक कर दो यानी कि जगा दो। ठीक है, उन्होंने बताया कि हे परमात्मा मेरे देश की ऐसी स्वतंत्रता, ऐसा ज्ञान, ऐसा सत्य और महान विचारों वाली दुनिया में जागृत कर दीजिए, उन्हें जगा दीजिए, तो वो एकदम स्वतंत्र रहे, ज्ञान सत्य रहे उनका, महान विचार वाले बने और दुनिया में सभी लोग ऐसा बने और वो इसी तरह के वो ऐसी विचारधारा लेके जागृत। तो ये भी पूरे चैप्टर का हिंदी में अनुवाद और मतलब, और हम कल की वीडियो में इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके उसका आंसर भी देंगे, और अगर आपका कमेंट आता है तो मैं उसका आंसर इंग्लिश में भी लिख दूंगी कि मेरे पास उसकी भी वीडियो। ठीक है, अब इसके बाद जो है कि इसी तरह से पूरे चैप्टर बुक के कंटिन्यू चैप्टर के हिंदी में एक्सप्लेनेशन आते रहेंगे और क्वेश्चन आंसर के भी आते हैं ताकि आपके दिमाग में घुसे। अब इसके बाद में बताती हूँ कि इसी तरह से 10वीं के बाद में 12वीं की भी ले जाऊंगी, यानी कि डेली दो वीडियो मिलेगी। तो अगर आपको लाइव आना है तो आप हमें फटाक से जल्दी से जल्दी जितना होता है सपोर्ट करिए। हाँ, ये वीडियो को खान सर, अलग पांडे सर और बड़े बड़े टीचर के पास जरूर से जरूर शेयर करिएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ ताकि मैं इसको हटा के और डिजिटल बोर्ड ला के आप लोगों के लिए फ्री में पढ़ाऊँ, कि ग्रामर को भी मैं ऐसे पढ़ाऊंगी डेली लाइफ से रिलेट करके ताकि आपको रटना ना पड़े। रटने वाली कोई भी चीज यहाँ पे नहीं रहेगी, वो समझ आपकी समझ से रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे फर्स्ट क्लास के बच्चे स्टोरी टेलिंग करते हैं इंग्लिश में, और स्टोरी टेलिंग करने के बाद वो बच्चा इंग्लिश की चैप्टर पढ़ता है और उसकी इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर करता है। तो मुझे पता है कि गलतियां कहाँ होती थी, क्योंकि मैं किसी भी चैप्टर को पढ़ाने से पहले वर्ड वर्ड पढ़ती हूँ और बच्चे से रिपीट करवाती हूँ तो बच्चे को पढ़ने आ जाता है। फिर वर्ड वर्ड की हिंदी बताती हूँ, बच्चों को उसको हिंदी आ जाती है। फिर उसकी स्टोरी टेलिंग कराती हूँ, वो अपने मन में करते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो पूरा चैप्टर एक दिन में समाप्त हो जाता है, उनके समझ में आ जाती है। तो बच्चे बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं और सीख रहे हैं। ये हमारे लर्निंग पावर है। तो आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग वीडियो से ज्यादा शेयर करिए। अगर इस पे 1 मिलियन व्यूज आ जाते हैं और लाइक आ जाते हैं तो मैं अपने पैसे से लोन लेके डिजिटल बोर्ड लगाऊंगी और पूरे देशवासियों, सिर्फ इंडिया को नहीं, चाइना, पाकिस्तान, जितने भी अदर देश हैं, सबको मैं इंग्लिश फ्री में सिखाऊंगी। तो ये हमारे रिक्वेस्ट आप लोग कीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय बाय। जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोगों की जरूरत है मुझे। मेरे पति की तबीयत खराब है, वो अभी काम पे नहीं जा पा रहे हैं, मैं अपना बात स्कैनर उस पर लगाई हूँ, जिससे जितना हो सकता है 1 रुपया 2 रुपया मदद कर देती। प्लीज मैं आपके भरोसे बनाने के लिए आ रही हूँ, आपको आपकी मैं हेल्प करना चाहती हूँ। आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो आपका मैं एहसान कभी नहीं दूंगी। थैंक यू।